Welcome, dear students and subscribers, to my channel Biology Life Science with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi, Pakistan. Student, today we are here for discussing the chapter number 6, Prokaryotes, and the topic phylogeny of prokaryotes here. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि ये जो फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स की है। तो प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि फाइलोजेनी की हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट मतलब फाइलोजेनी कहते किसको हैं और वो फाइलोजेनी हम किसकी करते हैं यहाँ पे। वी आर हेयर द फॉर द प्रोकैरियोट्स की फाइलोजेनी हम चेक करते हैं। तो नाउ वी आर हेयर नंबर 1, फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स कैन बी डिस्क्राइब एज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ that have been descended from a common ancestor, whether they are extinct or extinct here. तो स्टूडेंट जो सबसे पहले हमने जो पॉइंट आपको जो डिस्कस किए कि ये आपके पास जानवरों के दरमियान में एक रिलेशनशिप हो ऑन द अर्थ के ऊपर, एंड दैट हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, और वो जो डिसेंडेड हो चुके हैं फ्रॉम द कॉमन, उनका कॉमन एंसेस्टर है उनका यहाँ पे, चाहे वो कॉमन एंसेस्टर एक्सटेंट हो चाहे एक्सटेंट हो जाए यहाँ पे। नंबर 2 पे स्टूडेंट बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर द प्राइमेटिव एंड फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोट्स आपके प्राइमेटिव हैं और फर्स्ट इनहेबिटेंट थे अर्थ के ऊपर, ये एमसीक्यू के हवाले से भी याद रखना है स्टूडेंट आप इनको। नंबर 3 पे आगे रिटर्न होती है दीस प्रोकैरियोट्स may have evolved from the protobians ancestors। तो स्टूडेंट जो हमने बताया कि जो आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब प्रोकैरियोट्स का एक एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर, जिसको हम कहते हैं प्रोटोबियांस एंसेस्टर्स कहते हैं। तो बात आती है कि जो प्रोटोबियान एंसेस्टर है ये है क्या चीज। तो प्रोटोबियान एंसेस्टर की जब बात करते हैं तो ये आपके सामने हमने इस स्क्रीन को चेक करें तो ये प्रोटोबियांस है ये। अब ये जो प्रोटोबियान एंसेस्टर की जब बात करते हैं तो इन प्रोटोबियान एंसेस्टर को हम कैसे बताएंगे ये। तो प्रोटोबियान एंसेस्टर आर एग्रीगेट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय द लिपिड लेयर। प्रोटोबियांस एंसेस्टर्स आर एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये आपस में मिलके और इनके ऊपर एक सराउंडेड लेयर होती है जिसको हम कहते हैं लिपिड बाय लेयर कहते हैं। और वो लिपिड बाय लेयर व्हिच रिजेंबल्स विद द लिविंग मैटर एज अ प्रिकर्सर्स टू अर्ली लाइफ और प्रोकैरियोट्स हियर। तो ये जो आपके प्रोटोबियांस हैं ये आपके रिजेंबल्स करते हैं आपकी अर्ली लाइफ के साथ, और जिसको हम कहते हैं प्रोटोबियांस कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे चेक करें तो ये आपके प्रोटोबियांस हैं, और आप अगर इन प्रोटोबियान को देखें तो ये डबल लेयर लिपिड की आपको नजर आ रही है, फास्फोलिपिड, वी नो वेरी वेल ये लिपिड आप यहाँ देख रहे हैं। और इसी के अंदर अगर आप देखें तो ये हमें न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं आरएनए कहते हैं। तो वी हैव सीन हियर द आरएनए, मेम्ब्रेन इनक्लोज आरएनए और लिपिड मेम्ब्रेन हम देखते हैं, ये सबसे प्रोटोबियांस हैं। और यही प्रोटोबियांस आपके जो है वो हम कहते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स के हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट वन पे अगर हम चेक करें तो आ जाते हैं हम यहाँ पे कि अर्ली हैबिटेट्स कुड बी द माइक्रोबियल मैट्स। कहते हैं कि जो अर्ली हैबिटेट्स, जो आपके पास जो अर्ली हैबिटेट्स थे, कुड बी द माइक्रोबियल मैट्स एज द एविडेंस बाय द फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि जो अर्ली हैबिटेट्स थे वो माइक्रोबियल मैट्स थे। और माइक्रोबियल मैट्स की जब हम बात करते हैं तो इन अदर वर्ड्स हम इनको कहते हैं कि मल्टी लेयर शीट है ये आप माइक्रोस हियर। तो मल्टी लेयर शीट ऑफ माइक्रोस को हम कहते हैं माइक्रोबियल मेट्स कहते हैं। और ये अर्ली हैबिटेट्स थे और इनके जो एविडेंस हैं वो हमें फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की हम बात करते हैं। दीज मेट्स, ये जो माइक्रोबियल मेट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि मल्टी लेयर शीट ऑफ माइक्रोस कहते हैं। तो ये आपके पास जो मेट्स हैं आर फ्यू सेंटीमीटर थिक, मॉइस्ट एंड स्टिकी। ये जो आपके पास मेट्स हैं वो फ्यू सेंटीमीटर थिक है, मॉइस्ट है, स्टिकी है, ड्यू टू द सीक्रेशन फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सीक्रेशन की वजह से ये स्टिकी है, मॉइस्ट है और फ्यू सेंटीमीटर थिक हमें नजर आते हैं। व्हेन मेट्स वर ड्राइड, जब यही आपके जो मेट्स हैं जिसको माइक्रोबियल मेट्स कहते हैं, जब ये ड्राइड हो जाती हैं एंड बिकम द सैंड और रॉक, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रोमाटोलाइट कहते हैं। ये जो स्ट्रोमाटोलाइट ये कहाँ से बनती है, आपके माइक्रोबियल मेट से बनती है।
और ये माइक्रोबियल मेट्स जो आपके पास हैं, ये जो स्टिकी नजर आती है, मॉइस्ट नजर आते हैं, थिक नजर आती है, क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोक्राइड्स हैं ये उनकी सीक्रेशन से बनते हैं, और जब ये सीक्रेशन आपकी ड्राइड हो जाती है और वो एक सेंट बन जाती है, रॉक बन जाती है, वी कैन से द स्ट्रोमाटोलाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप चेक करें तो ये आपके सामने ये जो दूसरी डायग्राम दी हुई है, अगर आप चेक करें तो ये स्ट्रोमाटोलाइट आपको नजर आ रही है। ये दीज आर द स्ट्रोमाटोलाइट, ड्राइड हो गई एंड टू फॉर्म द सेंट, टू फॉर्म द रॉक की हम बात करते हैं। ये प्रोक्राइट्स आर प्रेजेंट इन एवरी हैबिटेट्स एंड आर कंप्राइज्ड ऑफ सिमिलर टेक्सोनॉमी ग्रुप। प्रोक्राइट्स हम कहते हैं कि दे आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट्स, ये हर जगह हमें मौजूद मिलते हैं, और कंप्राइज होते हैं सिमिलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप को अगर हम चेक करें तो ये आपके सामने एक डायग्राम हमने दी हुई है कि ये फाइलोजेनेटिक ट्री दी हुई है आपके सामने। और इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ये आपके यूबैक्टीरिया हैं, ये आर्कियोबैक्टीरिया हैं, और इनको हम कहते हैं यूकेरिया कहते हैं ये। और अगर हम चेक करना चाहें तो ये कॉमन एंसेस्टर से निकलते हैं, और वो कॉमन एंसेस्टर आपके पास क्या है? प्रोटोबियांट्स है ये। अब आगे चल के स्टूडेंट हम देखेंगे इसी फाइलोजेनी को थोड़ा और आगे चल के समझेंगे हम यहाँ पे, कि जो फाइलोजेनी ऑफ प्रोक्राइट्स की, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया। देखिए प्रोक्राइट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, और ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं व्हिच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड द फोटो ऑटोट्रॉफिक हियर। हम इनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया perform the photosynthesis and are called the photoautotrophic here. It is thought as a higher photoautotrophic have evolved from this group, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो जितने भी अगर हम हायर ऑटोट्रॉफिक जानदारों को हम चेक करते हैं तो हमें ये बताते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि हैव evolved from this group here, क्योंकि सबसे पहले आपके पास साइनोबैक्टीरिया मौजूद है, दैट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। और ये जब कहानी सब चलती है तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट वन पे हम यहाँ चेक करते हैं कि दे हैव द पिगमेंट सिस्टम, वी नो वेरी वेल, बिकॉज़ दे टेक ए पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस एंड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन हियर। इनकी जो प्रोडक्शन हो रही थी वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही थी, और इनके पास पिगमेंट सिस्टम मौजूद था जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और ये आपके पास अर्ली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, और अभी भी मौजूद हैं ये। और हम कहते हैं कि ये जो हाईली जो डेवलप जानदार हैं, जो फोटो ऑटोट्रॉफ है, ये इवॉल्व इन्हीं से हुए हैं। बैक्टीरिया आल्सो एग्जिस्ट एज अ डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉफ, सिम्बियोन्ट्स हियर। हमें पता है कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, डिकम्पोजर फॉर्म में भी होते हैं जिसको हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, और ये सिम्बियोट्स फॉर्म में भी होते हैं। तो स्टूडेंट हमें डिकम्पोजर हमें पता है कि दे आर डिकम्पोजिंग एजेंट्स। Saprotroph, they attack on the dead organisms here. Symbionts, to make the relationship between the organisms, which may be the mutual relationships here, and both organisms they live together and both get the benefits. हमको कहते हैं symbionts, symbionts फॉर्म में भी हैं, सेप्रो फॉर्म में भी हैं, और डिकम्पोजर फॉर्म में भी होते हैं ये। Prokaryotes have the tremendous ability to adapt according to changing the environment based on their genome. तो देखिए कि आपके जो प्रोक्राइट्स हैं, हमको कहते हैं इनके पास ट्रेमेडियस एबिलिटी है टू अडॉप्ट कर सका अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जैसे चेंजिंग होती रहती है तो ये अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं आपके प्रोक्राइट्स हियर। लेकिन ये किस बेस पे करते हैं? वी नो वेरी वेल हियर, बेस्ड ऑन देयर जीनोम्स, अपने जीनोम की बेस पे करते हैं ये। फॉर एग्जांपल ई कोलाई कंटेन द अप्रोक्सीमेटली 5000 जीन्स हियर। जब ये 5000 जीन्स के बाद मौजूद हैं तो इसी बेस पे वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। और जब भी आपके पास ये इतने सारे जीन्स होते हैं तो इसमें म्यूटेशन भी होती है। म्यूटेशन अकर्स इन वन जीन इन एवरी 200 बैक्टीरिया हियर। म्यूटेशन अकर इन वन जीन इन एवरी 200 बैक्टीरिया के अंदर हम देख करते हैं ये स्टूडेंट्स हमने बात की कि आपका ये जो फाइलोजेनी ऑफ प्रोक्राइट्स की हमने बात की है ये। और इसी फाइलोजेनी ऑफ प्रोक्राइट्स के अंदर हमने प्रोटोबियांट को भी चेक किया, स्ट्रोमोलाइट को भी हमने चेक कर लिया। तो ये तो आज हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखा कि आपकी जो प्रोक्राइट की फाइलोजेनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। आई होप you understood. If you have any question about this topic, so comment down, ask the question. I will try to reply to everyone in my last lecture of this chapter. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thanks, students.